तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में। ग्रुप थ्योरी किसको बोलते हैं और ग्रुप थ्योरी जो है वो हमें कहाँ पर पढ़नी है, मतलब ग्रुप किसको बोलते हैं। सबसे पहले जो ग्रुप है वो हमें फोर्थ सेम के मैथमेटिक्स में जो ग्रुप के ऊपर पूरा एक कॉन्सेप्ट है, या मतलब उसी के ऊपर दिया हुआ है। जो फोर्थ सेम की मैथमेटिक्स की जो बुक है, फोर्थ सेम का जो मैथ है वो ग्रुप्स के ही रिलेटेड है, ग्रुप थ्योरी के ही रिलेटेड है। जो मॉडर्न अलजेब्रा की जो बुक है वो आपको ग्रुप के रिलेटेड ही मिलेगी, और उसमें आपको ग्रुप के ही रिलेटेड पढ़ना होगा कि ग्रुप की कितने कौन कौन सी फॉर्म है, हम ग्रुप को कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सी फॉर्म ग्रुप की है, ग्रुप है या नहीं है, एबिलिन ग्रुप है, नॉन एबिलिन ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, सब ग्रुप। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स, मतलब ऐसे बहुत सारी टर्म्स है, ऐसी बहुत सारी क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप्स की फॉर्म्स है जो हमें चेक करनी होगी फोर्थ सेम के मैथमेटिक्स में। और हम इसको सबसे पहले ग्रुप को हम देखेंगे कि ग्रुप है क्या है, ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप की कुछ कंडीशंस है जो हमें फॉलो करनी है, या कुछ पोस्टुलेट्स है जो मतलब सेटिस्फाई होने चाहिए, तो इसीलिए हम इसको ग्रुप बोलेंगे। तो ग्रुप की डेफिनेशन हम देखेंगे, ए सिस्टम जी स्टार, a system G dash star by G is a non empty set। जो G स्टार का मतलब एक सिस्टम दिया हुआ, हमारे पास एक ग्रुप दिया हुआ है, तो उसमें जो G हमारे पास जो ग्रुप है वो एक नॉन एम्प्टी सेट का एक ग्रुप है, एंड स्टार इज ए बाइनरी कॉम्पोजिशन। और जो हमारे पास ये स्टार है, ये वाला स्टार, स्टार इज ए बाइनरी कॉम्पोजिशन, ये हमारे पास एक बाइनरी कॉम्पोजिशन है, या हम बाइनरी ऑपरेशन भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बाइनरी कंपोजिशन ऑन जी इज कॉल्ड ए ग्रुप, तो इसको हम ग्रुप करेंगे। लेकिन इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, अगर ये कुछ कंडीशंस जो है हमारे पास, कुछ रूल्स जो है हमारे पास, ये अगर फॉलो करेगा, इसमें अगर मतलब सेटिस्फाई होगा, तो इसको हम तभी एक ग्रुप बोलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ इसकी जो रूल्स है वो दिए हुए हैं, तो वो हमें चेक करने हैं कि ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, मतलब ना ग्रुप है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रुप है भी है कि नहीं है, अगर है तो ये कौन सा ग्रुप है, नॉर्मल मतलब ग्रुप है, सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, या बाकी कोई फॉर्म है इसकी। तो सबसे पहले जो पोस्टुलेट्स है हमारे पास, जो कंडीशन है इसका, जो पहला हमारे पास हम चेक करेंगे कि रूल्स है क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम क्या होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स जी, मतलब सबसे पहले जो ए बी के जो एलिमेंट है वो हमारे पास जी को बिलोंग करने चाहिए, एक ग्रुप के अंदर ही होने चाहिए, आउट ऑफ ग्रुप नहीं होने चाहिए। एम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स जी, और हमारे पास ए स्टार बी मतलब ए स्टार तो हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, ए स्टार ए बाइनरी ऑपरेशन बी, यानी कि स्टार बी बिलोंग्स टू जी, और ये जी को बिलोंग करने चाहिए, यानी कि एक ग्रुप के अंदर ही होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा रूल्स क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ हम बोलते हैं ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अभी हम देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा था, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में भी हमारे पास ऐसे दिया होता है कि रिफ्लेक्सिव क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। तो वैसे ही सेम हमारे पास इसमें भी कंसेप्ट वैसा ही दिया होता है, लेकिन खाली जो ये क्या बोलते हैं इसको साइन है वो हमें यहाँ पर चेंज मिलेगा। यहाँ पे हमारे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स बी। तो वहां पे हमारे पास दिया हुआ था कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन को, आर को। तो यहाँ हमारे पास एक ग्रुप को फॉलो करने चाहिए, बिलोंग मतलब रिलेटेड होने चाहिए, उसी के अंदर होना चाहिए ग्रुप के अंदर। तो वैसे ही अभी हम देखेंगे हमारे पास तीसरा जो हमारे पास पोस्टुलेट्स है वो है एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी, देयर एन आइडेंटिटी ई belongs G and identity elements E belongs G called an identity element such that A star A equal to E equal to A star। तो एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास हम उसको डिनोट करते हैं किसके साथ, ई के साथ। तो अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है एक ग्रुप में, तो वो हमें बिलोंग करना चाहिए जी को, तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट ए स्टार
ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए स्टार है। जैसे कुछ मतलब ऐसी कंडीशन दी हुई है, तो ये अगर इसके इक्वल है तो ई जो है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर ये ए स्टार ए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है, तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए हमारे पास ए स्टार के, यानी कि इसके अपोजिट। तो इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो चौथा हमारे पास लास्ट जो हमारे पास दिया हुआ है एक्सटेंस ऑफ इनवर्स, हमारे पास इनवर्स भी इसका होना चाहिए। मतलब इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए तो हमारे पास बिलोंग, वो तो मतलब अगर एक ग्रुप है तो उसमें ए बिलोंग्स टू जी करना ही चाहिए, जरूरी है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स ए इनवर्स बिलोंग्स जी। ए इनवर्स, पहले तो हमारे पास ए का जो एलिमेंट, ए की जगह कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो हमारे पास एक ग्रुप में से होना चाहिए। दूसरे ए का जो इनवर्स आएगा तो वो भी तो ग्रुप में ही होना चाहिए, तो वो होगा ग्रुप में, लेकिन होना चाहिए, कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तो इसको हम इनवर्स ऑफ ए यानी कि ए का इनवर्स बोलेंगे। साइड दैट ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए स्टार ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए स्टार, वैसे ही सेम हमारे पास ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई, यानी कि ए स्टार ए इनवर्स हमारे पास ई के इक्वल, एक आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो इनवर्स जो मतलब ए स्टार ए इनवर्स जो है हमारे पास वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हमारे पास फिर से वापस बराबर होना चाहिए ए इनवर्स स्टार ए, यानी कि इसके अपोजिट के। दिस इज कॉल्ड ए ग्रुप, इसको हम ग्रुप कहें। तो आपने अभी देखा कि ग्रुप क्या है, और ग्रुप में सबसे पहले हमें कौन सी चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कुछ कंडीशंस यानी कि कुछ पोस्टुलेट्स है जो हमारे पास ग्रुप में सबसे पहले हमें चेक करने हैं, देखने हैं कि ये चीजें हमारे पास अगर सेटिस्फाई हो रही है ग्रुप में तो इसको हम ग्रुप बोलेंगे। उसके बाद ग्रुप की बहुत सारी फॉर्म है, ग्रुप की बहुत सारे क्या बोलते हैं इसको, जैसे नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ग्रुप के रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी और पढ़ने को मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और कमेंट करना अगर आपको ग्रुप के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए होगी किसी भी टॉपिक पे, या मतलब किसी भी कंसेप्ट पे, अगर कुछ भी डाउट हुआ तो आप मुझे बता सकते हो। तो थैंक्स।